लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, सुबह के 9 बज चुके हैं और हमारे पास में आ चुका कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 12वीं का आपका अंग्रेजी का अर्धवार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका ये अंग्रेजी विषय का पेपर है। जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 12वीं अंग्रेजी के अर्धवार्षिक परीक्षा के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो, इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर होगा। टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में 15 पूछे जाएंगे और 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, 101% पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा ही आएगा जैसा कि आपको मैं यहाँ से बताने वाला हूँ। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 12वीं अंग्रेजी की अर्धवार्षिक परीक्षा के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपको यहाँ से क्या करना है, नासा वाले पूरे पैसेज को अच्छे से पढ़कर जाना है। ये आपके पेपर में परीक्षाओं में जरूर आएगा, ठीक है ना। इस पैसेज को आपको पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद में देखो प्यारे बच्चों, फिर आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन के आंसर देने किस प्रकार से, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका पूरा का पूरा पैसेज खत्म हो जाता है और फिर इसमें से पूछे जाएंगे आपसे 10 प्रश्न। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, व्हाट इज नासा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा द सिविलियन स्पेस प्रोग्राम एंड द एरोनॉटिक्स रिसर्च। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर का। अब दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, व्हेन वाज नासा स्टेबलाइज। तो देखो इसका राइट आंसर आपका 1958 आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, व्हाट वाज वन ऑफ नासास मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा द मून लैंडिंग इन 1969। इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, द वर्ड प्लेथोरा इन द सेकंड पैरामीन। तो देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, चौथे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका बी नंबर का आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द सेकंड पैरा। तो देखो पांचवें का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका सी नंबर का आ जाएगा। और छठे नंबर की क्वेश्चन को प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, द पर्पस ऑफ द रोबोटिक मिशन लाइक द मार्स रोवर इज। तो देखो छठे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका बी नंबर का आ जाएगा। और उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को पढ़ लें। सातवें का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका बी नंबर का होगा और आठवें का राइट आंसर भी प्यारे बच्चों आपका ए नंबर का आ जाएगा। 9वें नंबर के क्वेश्चन को प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, द प्रेस बीकॉन ऑफ ह्यूमन इग्निटी और सजेस्ट दैट नासा इज ए सिंबल ऑफ द। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड स्किल। इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 को पढ़ते हैं, नासास वर्क सर्व ए ड्यूअल पर्पस। तो देखो 10वें का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका सी नंबर का ही आ जाएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 को पढ़कर जाइएगा। प्रश्न नंबर 2 में इस प्रकार से आपको ये देखने को मिलेगा पैसेज, और इस पैसेज में से प्यारे बच्चों आपको नोट्स बनाने होंगे। वैसे तो आपको नोट्स बनाने आते होंगे, नहीं आते तो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इस वीडियो इसको देख लें। ये मैंने यहाँ पर आपको नोट्स बनाना सिखा दिया। और इसके अलावा देखो इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें कि आप लोग उस वीडियो को देखकर भी आप लोग नोट मेकिंग को सीख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलो आपको मैं एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। तो देखो प्रश्न नंबर 3 के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ये मैंने बता दिया आपको। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को भी यहाँ से देख लो, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 4 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना, ये लिखा आपके प्रश्न नंबर 4 का उत्तर पूरा का पूरा। और 4 के बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं। उसके बाद में देखो इन प्रश्नों के उत्तर को देख लो आप लोग, ये बता दिया मैंने आपको। रिपोर्ट राइटिंग प्यारे बच्चों यहाँ से देख लेना, ये भी मैंने आपको बता दी है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे इन क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखो प्रश्न नंबर 6 में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहले में प्यारे बच्चों आपको 100 भर लेना है। दूसरे में प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, दूसरे में सम आ जाएगा। तीसरे में प्यारे बच्चों आपका मस्ट आ जाएगा। और चौथे में प्यारे बच्चों आपका लिटिल आ जाएगा। पांचवें में प्यारे बच्चों आपको बेटवीन आएगा। और छठे में आपका इनटू आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 7 में आपको इस प्रकार से डुअल डायरेक्टेड देखने को मिलेंगे। तो चलो मैं आपको डुअल डायरेक्टेड का सॉल्यूशन बता देता हूँ। ये रहा प्यारे बच्चों आपके डुअल डायरेक्टेड का सॉल्यूशन। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 8 में आपको ये वाला पैसेज देखने को मिलेगा, माई चिल्ड्रन। माई चिल्ड्रन वाला पैसेज प्यारे बच्चों 100% आपके पेपर में प्रश्न नंबर 8 में आपको देखने को मिलेगा। इसको आप लोग पढ़ के जाना। अब चलो इनके आंसर मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, बीच ऑफ देश ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन। कौन सा ऑर्डर प्यारे बच्चों बर्लिन से आया था। तो देखो ये ऑर्डर आया था कि अब यहाँ पर फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, नो फ्रेंच टू बी टॉट।
और अब अगला क्वेश्चन, वाई डज एम हिमल वांट टू स्टूडेंट टू बी अटेंटिव। एम हिमल क्यों कहते थे स्टूडेंट को का सतर्क रहने के लिए, तो देखो उसका राइट आंसर होगा बिकॉज इट इज लास्ट फ्रेंच लेसन, क्योंकि ये उसका आखिरी फ्रेंच लेसन था। और अब अगला क्वेश्चन, विच ऑफ देश फ्रेंड ओल्ड फ्रेंच टू फ्रांस, तो देखो फ्रांस के पुराने मित्र कौन थे, तो देखो उसका राइट आंसर आपका उसकी हिज बुक्स आ जाएगी। और यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा है, व्हाट ए थंडर क्लैप दिस वर्ड वेयर टू मी, विच इज द एक्सपीरियंस मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द एबव लाइन, तो देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका मीनिंग क्या है ये आपको बताना है। तो देखो पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा स्टार्लिंग एंड अनएक्सपेक्टेबल, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5। तो देखो पहले जो 5 में जो आपको क्वेश्चन दे रखा है ना, विच ऑफ दिस मोड इज फ्रांस एक्सप्रेस व्हेन ही वाज टोल्ड दैट इट वाज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, तो देखो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा रिपेंटिंग एंड सोरोफुल, ठीक है। उसके बाद में देखो पहले प्रश्न नंबर 9 का ए वाला भाग ये आपको दे रखा है, तो इसको भी आप लोग पढ़ के जाना। अब चलो उसके आंसर और मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पहले जो पूछा है, विच ऑफ देज हैज पोएट कंपेयर मदर्स पेज टू, तो देखो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा लेट विंटर्स मून। दूसरे नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ देश वाज द रीजन ऑफ द मदर्स पेल फेस, तो देखो उसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा बोथ ए एंड बी। और अब अगला क्वेश्चन, द राइटर ऑफ द टेक्स्ट इज, तो देखो उसका राइट आंसर आपका कमला दास आ जाएगा। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को देखकर जाना। ये प्रश्न नंबर 9 का बी वाला भाग है, जिसमें कि आपको इस प्रकार से पैसेज दे रखा है। अब चलो मैं आपको इसके आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन, द एबव टेस्ट हैव बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर, तो देखो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। और अब अगला क्वेश्चन, हु इज आई इन द एबव लाइन, तो देखो उसका राइट आंसर आपका तिसानी दोषी आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, वाट वाज एकेडमिक स्लोवांस्की, तो देखो इसका राइट आंसर आपका ए वाटरक्राफ्ट आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, वेयर वाज द नरेटर ट्रेवलिंग टू, तो देखो इसका राइट आंसर आपका अंटार्कटिका आ जाएगा। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में प्रश्न नंबर 11 में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और चलो मैं आपको अब आगे जो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए ना इस प्रकार से ये वाले क्वेश्चन, और उसके बाद में देखो इधर क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये वाले, इनको भी देख कर जाना। प्रश्न नंबर 12 में क्वेश्चन पूछे गए, 12 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 में क्वेश्चन दे रखे हैं, 14 में क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक के सभी जो क्वेश्चन प्यारे जो आपके हैं ना, इन क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग यहाँ से देख लेना, ये लिखे हैं। प्रश्न नंबर 11 के पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा, दूसरे का उत्तर ये दे रखा है, तीसरे का उत्तर प्यारे जो ये दे रखा है, चौथे का उत्तर ये दे रखा है, पांचवें का और छठे क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, ठीक है। और उसके बाद में देखो पहले जो प्रश्न नंबर 12 को देख लो, 12 के पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा, दूसरे का उत्तर ये लिखा, तीसरे का ये लिखा, चौथे का उत्तर ये दे रखा, ठीक है। और उसके बाद में देखो पहले जो प्रश्न नंबर 13 के क्वेश्चन के उत्तर ये लिखा, पहले का उत्तर ये, दूसरे का ये, तीसरे का उत्तर ये लिखा है, ठीक है। और उसके अलावा देखो पहले जो प्रश्न नंबर 14 का उत्तर ये दे रखा है, इसको भी देख लें आप लोग और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। और उसके बाद में आगे आपके पेपर के क्वेश्चन ये दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को प्यार जो यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिए। और उसके आठवां वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, ठीक है। तो ऐसे प्यार जो आप लोग यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो और पूरा का पूरा समझ लो। जैसा पेपर प्यार जो मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।